आरे पूर्व जन्म की रे बात जन्म रानी पालन कर लिया। बनके अपनी 7 सहेलियों को लेकर के एक बाग में पहुंची घूमने के लिए। अरे जुलमरानी पतिया तुम्हारी रानी बादशाह ने माली मदन की बेटी के रूप में बड़े जुल्म किए बाग में। मालिक क्या किया राजन, तुम्हारी रानी ने एक पेड़ पर चकवा चकवी नाम के 2 पक्षी रहते थे। उन पक्षियों के घोंसले में उनके 7 अंडे रखे थे। इन 7 सहेलियों ने खेल में ये 7 सहेलियां अपने अपने घरों को प्रस्थान करके चली आई। और जब संध्या का समय हुआ, संध्या के समय वो पक्षी अपने घोंसले में आए। उन्होंने अपने घोंसले का जब हाल देखा, घोंसले का हाल देखा, दोनों चकवा चकवी पक्षी रोने लगे, विधाता ये क्या हो गया? अरे मेरा तो संसार उजड़ गया। मेरे तो 7 बच्चे होते, 7 अंडे रखे थे, 7 बच्चे निकलते, मेरा संसार किसने होगा उजाड़ दिया विधाता? अरे किसने मेरा संसार उजाड़ा हो? इन 10 ब्राह्मणों को बंदी बना लो। बंदी बना ले, बांध के बिठा दो साइड में। चलो बड़ा सा रास्ता लेके आइए। ये काशीपुरी के जितने ब्राह्मण आए हैं सबको बांध के लाल करो। कथा के प्रेमियों, क्रोध में आकर देवसिंह चौहान 10 ब्राह्मण थे, उन्होंने 10 को बांध दिया, बंदी बना लिया।
और संसार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा ये अंधेरा लग रहा है, ये विधाता। और कथा के प्रेमियों, जब इंसान को संसार में कुछ दिखाई नहीं देता है, तब याद आती है किसकी? कथा के प्रेमियों, राजा हरि से लगाए गए टोल, ध्यान ईश्वर को धरि गए। महाराज ने कचहरी में जब रोना आरंभ किया है, दुख भरी आवाज क्षीर सागर में विष्णु भगवान के कानों में पड़ी। कथा के प्रेमियों, कोई भी दुखिया असहाय बेसहारा जब आत्मा से रोता है तो आवाज परमात्मा के कानों तक जरूर जाती है। इसीलिए कभी किसी दुखिया को, किसी मजदूर को, किसी मजबूर को, बेसहारा को बेवजह नहीं सताना चाहिए। क्यों? आत्मा से बद्दुआ दे दी तो फिर बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। इधर क्षीर सागर में विष्णु भगवान के सिंहासन डगमगाने तो मुनि गए स्वर्ग लोक से ईश्वर बोले, तुम मंगल नारद नारद कहिए भगवान, पृथ्वी लोक पर कोई दुखिया रो रहा है, उसकी दुख भरी आवाज से मेरे सिंहासन डगमगा रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम इसी समय मृत्युलोक में चले जाओ और यह देख के आओ कि कौन दुखिया इतना घोर विलाप करता है जिससे मेरे सिंहासन डगमगा रहे हैं। कथा के प्रेमियों, भगवान नारायण चले और जब भगवान नारायण चलते हैं तो कैसे चलते हैं मालूम है? हाँ, आपको भैया नाम क्या? राजेश भैया बता रहे हैं वो कैसे चलते हैं, और जैसे चलते हैं वैसे ही अब हम बुलाएंगे यहाँ पे भगवान नारद को, आप लोग ताली का साथ देंगे, ताली बजाएंगे सभी लोग। अच्छा ये बताइए, कथा में आनंद आ रहा है? भजमन नारायण नारायण
बाबा गोरक्षनाथ की। तो आइए कथा प्रसंग पे ध्यान दें। भगवान नारद को भेजा। नारद भगवान आए, मृत्यु लोक में उन्होंने ध्यान करके देखा तो क्या देखते हैं, राजस्थान प्रांगण है और गांव ददरेड़ा है। कथा के प्रेमियों, अब ददरेवा धाम हो गया है। पहले उसका नाम ददरेवा गांव था, उससे भी पहले उसका नाम दलेले नगर था, जहां गोगावीर महाराज का जन्म हुआ। और उससे भी पहले जिस समय देवर सिंह चौहान राज्य किया करते थे, उस समय उसका नाम ददरेड़ा था। भगवान नारद ने आकर के देखा, राजस्थान प्रांगण है, गांव ददरेड़ा है, जिला चूरू में पड़ता है। वहां के राजा देवर सिंह अपने महलों में बिलख बिलख के एक बेटा बेटी के लिए रो रहे हैं। लौट करके गए, विष्णु भगवान से कहने लगे, प्रभु प्रभु भगवान, कहिए ना, तुमसे एक बात कह दे तो सिंहासन से ऊपर गिर गिर पड़ोगे तुम अभी। ऐसी क्या बात है? अरे भगवान, बात तो ऐसी हो गई, जब तुम का उठे तो क्या लड़की ला रहे। अच्छा, मोड़ी मोड़ा देते हो उसे, इतने देते हो, इतने देते हो, कितने इतने देना तो जैसे सिरसागंज जिला में आग लगे से ऊंचे ऊंचे ढेर है, ताके घर में इतने है, ताके घर में इतने। यानी कहने का तात्पर्य है कथा के प्रेमियों, यानी है ताके घर में इतने कि मोहल्ला वालों को न मालूम कि ताके घर में कितने, और है ताके घर में एक बेटा बेटी भी नहीं है। मेरे कथा के प्रेमियों, यही बात भगवान नारद ने विष्णु भगवान से कह दी। राजस्थान प्रांगण में गांव ददरेड़ा है, जिला चूरू के महाराज देवर सिंह चौहान एक बेटा बेटे के लिए बिलख बिलख के रो रहे हैं। उन्हीं की दुख भरी आवाज आ रही है, तुम्हारे सिंहासन डगमगा रहे हैं। पुणे से विष्णु भगवान ने कहा, भगवान नारद कथा के प्रेमियों, भगवान नारद को भेजा। नारद अपने पीड़ा को बजाते हुए और देवर सिंह महाराज की कचहरी में पहुंचे। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन
देवर सिंह के दरबार में भगवान नारद पहुंचे। एक ब्राह्मण के वेश में, जैसे काशीपुरी के वेदपाठी ब्राह्मण आए थे, अपना वेश छुपाया और ब्राह्मण का वेश बनाया और जाकर के महाराज देवर सिंह से कहने लगे, राजन, हाँ ब्राह्मण देव, क्या बात है? आपके मुखारबिंद पर ये चिंता के निशान क्यों दे रहे हैं? ब्राह्मण देव, हाँ, मेरे कथा के प्रेमियों, बूढ़े से ब्राह्मण बने भगवान नारद महाराज देवर सिंह से कहने लगे, राजन, ओ जे पर दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिन है बसंत के खिलने पे क्यों कली सुगड़ती जाती है रोग भला वैद से दवा कराइना। महाराज, आपके ये चेहरे पर मुस्कान नहीं है, उदासी के चिन्ह क्यों दिखाई दे रही है? न तो हमें कोई बीमारी है, हाँ, और न किसी दुश्मन की चिंता है। महाराज, अगर किसी दुश्मन की चिंता हो ना तो आपके घर में तो बरदाने वाला है। ब्राह्मण देव, हाँ, अरे हमने काशीपुरी से 10 ब्राह्मण बुलाए थे। क्यों? अरे मेरे विवाह को 12 साल हो गए ब्राह्मण देव, अभी तक किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। मैंने पत्रा को दिखाया तो जे बूढ़े वाले ब्राह्मण देव क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। बहुत अच्छी बात महाराज। अरे ये ब्राह्मण कुछ नहीं जानते, ये कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। कौन से वाले? इन्हें आता ना जाता, और महाराज ये फिरते हैं चुनाव करना चाहता, इन्हें कुछ नहीं आता है। कैसे नहीं तुमने, कैसे नहीं आता न जाता, चुनाव चिन्ह खाता। अच्छा, हाँ महाराज, तो इसका मतलब ये ब्राह्मण कुछ नहीं जानते। ये ब्राह्मण कुछ नहीं जानते। तो तुम्हारी पत्रा में कुछ और लिखी है? जी महाराज, मेरी पत्रा में बताइए, अपनी पत्रा को देख के बताइए। महाराज, मेरी पत्रा में तो ये लिखा है, बहु तेरे लड़का, बहु तेरे नाती। कोई गिनती विनती है? कोई गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं है महाराज। है? हाँ, 2 4 6 8 10 कुछ कोई गिनती नहीं है महाराज। बहु तेरे लड़का, बहु तेरे नाती। कथा की प्रेमियों, बूढ़े से ब्राह्मण समझाने लगे, कोई गिनती विनती नहीं है और ऐसे कुछ होने वाला नहीं नहीं है। फिर कैसे होगा महाराज? महाराज, हाँ, धर्म बाग बगीचा लगवाओ, धर्म कांड करें, संत महात्माओं को भोजन करें, पुण्य धर्म करें, मंदिर बनवाएं। मेरे कहने से ओ राजन, एक नौलख बाग लगा तेरा। मेरे कहने से ओ राजन,
धर्मशाला बनवाओ, भोले बाबा का मंदिर बनवाओ, फिर मालूम क्या होगा? और उस बाग से चारों तरफ से जितनी भी रास्ताएं हैं, सब रास्ताओं को बाग से होते हुए बनाओ। जितने भी लोग कहीं भी जाएं, कहीं से आए, बाग से ही होकर के जाएं और बाग से ही होकर के लोग आना जाना आरंभ कर देंगे। बाग तुम्हारा धीरे धीरे जब बड़ा हो जाएगा, बाग में बढ़िया सी छांव हो जाएगी, फल फूल आएंगे, फल पकेंगे, मेवा चुएगी, बढ़िया सी छांव होगी। आने जाने वाले राहगीर, साधु संत, भाट भिखारी, गरीब मजदूर जब बाग से निकलेंगे, धूप से परेशान होकर के आएंगे, धूप से परेशान होकर के जब आएंगे, छांव को देखेंगे तो छांव में सहताएंगे। प्यास लगी होगी तो पिएंगे कुएं के जल, भूख लगी होगी तोड़ के खाएंगे फल। अरे किसी को स्नान करना होगा, तालाब में स्नान करेगा, धर्मशाला में विश्राम करेगा, भोले बाबा के मंदिर में पूजा और अर्चना करेगा। लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे और राजन इतना ही नहीं होगा, लोग ये भी कहते रहेंगे। लोग मालूम क्या कहेंगे? अरे जब प्यास से जल पिएंगे, भूख लगी होगी तो तोड़ के जब फलों को खाएंगे, आत्मा को तसल्ली मिलेगी, आत्मा से आवाज निकलेगी, भला हो उस बाग लगाने वाले का जिसने इतना सुंदर बाग लगाया। अरे जैसे ये बाग हरा भरा रहे, ऐसे ही बाग लगाने वाले का वंश भी हरा भरा बना रहे। राजन, तुम्हें काउ न काउ दिन और काउ न काउ की दुआ जरूर लग जाएगी, तुम्हारे वंश में कोई न कोई संतान हो जाएगी। राजन, राजन, तुमने जब बैठा दो ना, बूढ़े से ब्राह्मण ऐसा ही बोले, बिल्कुल देहाती भाषा में। राजन, अरे तुमने जहां बैठा दो, अरे चीता बहुत है तुम्हारी कत्ती पे राजा, चीता बहुत हुई है तेरी कत्ती पे राजा। भगवान नारायण बोले, महाराज तुमने जरा आसन पे बैठाओ, चीता बहुत हो गए। देवर सिंह बोले, प्रभु तुम खड़े हो जाओ, ब्राह्मण देव तुम खड़े हो जाओ, हम चीता बीन दें।
वो खड़े हुए, जयवंत सिंह महाराज की निगाह नीचे गई और जब तक उनकी निगाह नीचे गई भगवान नारद को अंतर ध्यान होने का समय मिल गया। अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही महाराज जयवंत सिंह ने निगाह ऊपर करी, कथा के प्रेमियों, एक भी संत दिखाई नहीं दिए वहां पे। जितने ब्राह्मण बुलाए थे सब भगवान नारद साथ में लेके चले गए। जयवंत सिंह ने जैसे ही निगाह ऊपर करी, अब कोई कहीं नहीं है। वो भी ब्राह्मण नहीं है जो कह रहे थे तुम्हारे बहुत तेरे नाती बहुत तेरे बेटा। समझ गए थे बादम जो आए थे ये कोई ब्राह्मण नहीं थे, यही संसार के रचयिया थे, भगवान थे। विचार करने लगे, अगर जवाब हम पहले जान जाते तो एक पैर हम पकड़ देते, एक पैर अपनी रानी पाछल से कस के पकड़वा देते, तब तक नहीं छोड़ते, तब तक नहीं छोड़ते, तब तक नहीं छोड़ते मामा, जब तक बीच में आधो आधो ना कर देते। कैसी बात कर रहे हैं? बता रहे आधो आधो खाते, तब तक नहीं छोड़ते। जो मेरे लला वाली न्याय पंचायत पूरी फाइनल नहीं हो जाती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसी मुझे टहल बता गए, जो काम बता गए, उन कामों को पूरा करेंगे। बेटा क्या सतई ने खुदा को लगी लगाए सिंह महाराज ने न्यास खुदवाई, विचार किया जो मुझे ब्राह्मण देव बता गए उन सभी कामों को करेंगे। अरे लोगों की दुआ लग जाएगी, क्योंकि तो हमारे कोई संतान हो जाएगी। राजा न्यास सतई ने खुद सीधा काबुल की लगाए गांव में आए कथा के प्रेमियों, और सुंदर सा बाग लगवा दिया है। और जब बाग लगवाया तो बड़े प्रसन्न है महाराज। और जितने भैया खुशी का काम है, बाग लगाना तो अच्छा धर्म का काम है, पुण्य का काम है, बड़ी खुशी है। महाराज जयवंत सिंह बाग लगवा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को खुशी है? कथा के माध्यम से बाग लगेगा तो खुशी है आप लोगों को? तो ताली बजाओगे या हाजरी लगाओगे? ताली बजाओ, समय कम है। ऐसे नहीं, जब गीत लगे तब ले धुन में। अरे
कथा प्रेमियों, उस बाग का नाम पंडित जी ने आकर के रखा नौलखा बाग। अब कथा के प्रेमियों, एक बात आती है निकल के, आखिर उस बाग का नाम नौलखा बाग क्यों रखा गया? लोग ये कहते हैं कि उस बाग में 9 लाख पेड़ थे। कथा के प्रेमियों, 9 लाख पेड़ मैं तो नहीं मानता हूं। 9 लाख पेड़ लगाने के लिए ददरेवा जैसे कम से कम 90 गांव चाहिए। एक गांव में 10 लाख से ज्यादा पेड़ नहीं लगाया जा सकता। कथा के प्रेमियों, मेरी समझ में एक बात आई, उस बाग का नाम नौलखा इसलिए रखा गया, माता बहने एक गीत गाया करती हैं, राजेश भैया तुम्हारी नवल्लो ने शायद कबूम गाओ हो। नवल्लो समझते नहीं? समझते? नवल्लो नहीं जानते अपनी? तुम्हारी नवल्लो कौन है? नवल्लो बुढ़ल्लो, माता जी पूरी हो जाती है उन्हें बुढ़ल्लो कहते हैं, और चाय मई हो के नाती भी नहीं होती इसलिए उनको नवल्लो कहते हैं। अच्छा, ये है तुम्हारी नवल्लो। तो तुम्हारी नवल्लो ने कब कही, जे नौलखा मांगा के सैयदी बनो मुझे नो, मुझे नो, मुझे नौलखा मांगा के सैयदी बनो। नौलखा क्या है? नौलखा हार है? हमने ये तो नहीं कहा, हमने केवल ये कहा नौलखा मंगा दो। तो नौलखा क्या मंगा दो? हार। कहने का तात्पर्य कथा के प्रेमियों ये है, देखिए मैं कथा गाता हूं शास्त्र से और तर्क के आधार पर प्रमाण के द्वारा। प्रमाण क्या है कि 9 लाख रुपए का जो हार बने उसे नौलखा हार कहते हैं। 9 लाख रुपए का हार बने तो नौलखा हार, और अगर वो 5 लाख का बने तो नौलखा हार नहीं कह सकते उसे। कोई हार अगर 5 लाख का बने तो नौलखा हार नहीं कर सकते। 9 लाख का बनेगा तो नौलखा। 1 लाख रुपए का हार बन जाए तो लखटकिया हार,
2005 में एक कार आई थी टाटा की नैनो, एक 1.25 लाख की आती थी, तब उसको कहते थे लखटकिया कार। तो कथा के प्रेमियों, जिस बाग में लागत 9 लाख रुपए की आए उसे 9 लाख का बाग कहते हैं। कथा के प्रेमियों, जेवर सिंह चौहान जी ने जो बाग लगवाया था, उस बाग की जो लागत थी उस समय की वो 9 लाख रुपए की थी, इसलिए उसका नाम 9 लाख का बाग था। 9 लाख एक ही बात है, शुद्ध बोलते 9 लाख और थोड़ी देहाती भाषा में बात करो तो 9 लाख। जैसे शुक्राबाद बिल्कुल शुद्ध है और लोग बोलते सकूराबाद, और फरुखाबाद बिल्कुल शुद्ध है, लोग बोलते फरक्काबाद। हाँ, और लोग सिरसागंज का सही नाम है सिरसागंज, और लोग बोल रहे थे गंज गए वे, हमारे वे गंज गए, गंज। पता के प्रेमियों, 9 लाख का बाग लगवा दिया, उसमें फल फूल के बाद आने लगे, दिन दुना रात चौगुना, बाग बढ़ने लगा। वक्त धीरे धीरे बीता, 12 साल कथा के प्रेमियों बीत गए। 12 साल का सयाना बाग हो गया, फल फूल मेवा आ जाने लगे, पकने लगे, पक पक के चू चू करके गिरने लगे। हीरामन माली बाग को रखाता है। हीरामन माली अपनी मालिन से बात करता है। हीरामन माली कहता है, मालिन ये फल मेवा पकने लगे हैं और पक पक के चू चू करके गिरने लगे हैं, इनका क्या करोगे? हीरामन माली कहने लगा, ऐसो करो, बोरा में भरते हो, हम गदरेवा की मंडी में बेचो। मालिन ने समझाया, गदरेवा की मंडी मत बेचो, चौहान बंदी सम्राट है, फांसी लगवा देंगे। फिर क्या करें इसका? पहली पहली मेवा अपने राजा को खिलाना, पहली पहली मेवा अपने राजा को खिलाना। बाग तो महाराज जेवर सिंह ने लगवाया है। मालिन समझा रही है माली को, देखिए आपके यहाँ भी हम अपने माली राम को भेज रहे हैं दरबार में, डाली को लेके, फलों को लेके। सबसे पहले डाली का सम्मान हमारे कथा मालिक करेंगे, उनके बाद भाई पिताजी दिखाई नहीं देते, कहाँ रहते हैं? अच्छा इधर बैठ जाते हैं साइड से, चलो ठीक भाई। तुम भैया लोग कहाँ, तुम्हारे और भैया लोग कहाँ हैं? हमारे लवकुश भैया के जितने भैया लोग हैं, इसी बहाने से हम भी देख लेंगे कौन कौन भैया लोग हैं। सबसे पहले जो आपके कितने भाई लोग, कितने भाई हो? 6 भैया हैं, 6 भाई लोग आए यहाँ पे, यहाँ 4 लोग हैं, 2 लोग बाहर हैं, तो यहाँ पे 4 भैया आए, डाली का सम्मान करें और अपनी नवल्लो संग लेके आए। आधार कार्ड के बिना राशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। पहली पहली मेवा अपने राजा को खिलाना, पहली पहली मेवा अपने राजा को खिलाना। फिर चाहे खाइए, फिर चाहे खाइए, पहली पहली मेवा
सबसे पहले डाली का सम्मान जोड़े के साथ कथा मालिक श्री लवकुश राजपूत जी, उसके बाद और भाई लोग, फिर सभी लोग धीरे धीरे सम्मान करेंगे जिनको जो भी श्रद्धा होगी। और हमारे माली एक बात का ध्यान रखेंगे, किसी के सामने डाली रोक के नहीं रखेंगे, लगातार जिसको श्रद्धा होगी वो स्वतः सम्मान करेंगे। और इसी बीच में हमारे लवकुश राजपूत जी हमारे सभी संगी साथियों का सम्मान करते हैं 20-20 रुपए से, और हमारा सम्मान करते हैं 1 रुपए से। मेरा कहना है हमारे भैया के लिए प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। हरे 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 पासन माली डाली तो सब के रंग के बात लगाए। मालीराम ऐसे प्रसाद बांटोगे तो तुम शाम तक लौट के नहीं आ पाओगे। जो लोग डाली का सम्मान करें उनको प्रसाद ये दीजिए और आगे बढ़िए, नहीं तो समय बहुत लगेगा। हरे 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 बासन वाली डाली बासन के रंग के बात बिछाएगी। राजा देवर ने हीरा मनमाली चांदी को लेकर के गया, जेवर सिंह महाराज के सामने डाली को रखा। जल्दी आगे बढ़ो, बात को ध्यान दो। अरे
हरे 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 बदन वाली डाली तो बना लेंगे बात बिछाएंगे। इंद्रपाल इधर आ जाती भैया, प्रसाद ये बच्चे बाद में पड़ जाएगा, ये प्रसाद है भैया लोग बाद में बांटेंगे। इधर आओ। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की, बाबा गोरक्षनाथ की। कथा तुम्हारे माने रोक के पड़े, हम जल्दी आओ। कथा के प्रेमियों, हीरा मनमाली ने महाराज जेवर सिंह के सम्मुख डाली को रखा, और जैसे ही डाली को रखा और महाराज जेवर सिंह के पैरों को छुआ, और जैसे ही जेवर सिंह महाराज की निगाह पड़ी डाली पर, जितने फल फूल मेवा थे सब तुम अभी जब ये डाली लेकर तुम घूम रहे थे, यहाँ जितने ये मंत्री संतरी बैठे हैं, ये सभी कह रहे थे कितनी सुंदर डाली है, कितने सुंदर फल हैं, ये सब काले के होने लगे। तलवार दे तुम हमें जल्दी से। मंत्री ये बताओ, अरे अभी सभी लोग कह रहे थे जेवर सिंह महाराज ने बाग लगाया है, सभी लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे, कितना सुंदर बाग है, कितने सुंदर बाग के फल आए हैं, खुशबू आ रही है, महक रहे हैं। और अभी देखिए काले के हो गए। महाराज हाँ हरी भरी कितनी सुंदर बगिया। बालीराम कहने लगे, राजन अरे मेरी मालिक बिना पड़ी है। ए मालिक का करे सामने आओ आगे। ए मालिक क्या कह रहे, तुम्हारी मालिक कम पड़ी नहीं है। मालिक कह रहे अरे मेरी मालिक बिना पड़ी अच्छो बुद्धि की है। महाराज बोलो। महाराज आप सब सही है, हम आपको क्या बताते हो।